बढ़ते हैं जी आगे। अच्छा जी, बात जरा करते हैं अब तरक्याती मंसूबों की, और उन तरक्याती मंसूबों में एक अहम मंसूबा है शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट। और मुझे याद है कि बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जी, 40 साल से इस पर सियासतें भी हुई हैं, 40 साल पर इस पर बयानात भी हुए हैं, और एक जमाना ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस पर काम शुरू होगा और मुकम्मल होगा। वो सरकारें भी नहीं रही, लेकिन अब 40 साल के बाद एक बार फिर एक डेडलाइन जो है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब इंतजामिया की तरफ से मुश्तरका तौर पर दे दी गई है। और इस डेडलाइन के मुताबिक शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पर अगले साल मार्च 2023 तक काम को मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मार्च 2023 तक काम को मुकम्मल करने के हुक्मनामा जारी कर दिया गया है शाहपुर कंडी बैराज पर, और इस पर 2793 करोड़ रुपया लागत आएगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से डिले चल रहा है। दोनों रियासतें, चाहे जम्मू कश्मीर की रियासत, साबिका रियासत या मौजूदा निजाम हो या पंजाब की हुकूमत हो, कभी भी इस प्रोजेक्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर रियासत को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। प्रोजेक्ट जनाब अगर ये बनता है, मुकम्मल होता है, जिस तरीके की डेडलाइन दे दी गई है, तो इससे 32,173 हेक्टेयर जमीन सैराब होगी, इरिगेशन फैसिलिटियां मिलेंगी जी। 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को बराह रास्त फायदा इसका मिलेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब हुकूमत ने अब हर महीने इस प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने का भी फैसला लिया है, और साथ साथ शाहपुर कंडी डैम जो जनाब डाउनस्ट्रीम पर है रंजीत सागर डैम के, इस पर भी जो है वो काम शिद्दत के साथ जारी है। और जो दरियाए रावी है पंजाब के पठानकोट के आसपास से जो गुजरती है, यहां पर यह डैम बनेगा, जिससे बिजली सप्लाई को भी माकूल और मुनासिब निजाम बनाया जा सकता है। पावर हाउस बनने से जो हाइडल कैनाल है, इससे कई फायदे जो है वो दोनों तरफैन के बीच में मिल सकते हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हिलाल, ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे याद है जब मैंने 98 में शुरुआत की थी सहाफत की, तो उस वक्त की साबिका सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, फारूक अब्दुल्ला साहब, तो वो खड़े होकर ये बता रहे थे कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट है ये कदीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के बनने से रियासत को कितना 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। वो सरकार चली, नई नई सरकारें आई, और एक सरकार ताज मोहिउद्दीन साहब जब इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के वजीर थे, उस वक्त इस पर काफी हंगामा हुआ कि बहुत जल्दी जी होगा और हम कंपनसेशन सरकार से लेंगे जी, पंजाब हुकूमत से लेंगे। बहरहाल वो चीजें भी नहीं रही। अब 40 साल के बाद एक और डेडलाइन मरकज की तरफ से मार्च 2023। क्या आपको लगता है कि संजीदगी इस प्रोजेक्ट पर है और जिस शिद्दत के साथ काम होना चाहिए था वो हो पाया है और आज होगा, और उम्मीद है जो लगाई जा रही है कि मार्च 2023 में मुकम्मल होकर सामने आ सकता है? बिल्कुल गौहर, ये प्रोजेक्ट जो है शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बना है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि किसी हद तक जो पंजाब के लोग भी है, इस पर किसी न किसी तरह से उन्हें भी इससे फायदा हासिल होगा। तो इस तरह से एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप सरकार की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है कि मार्च 2023 के दौरान ही या उससे पहले ही इसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो इस हवाले से अब देखने वाली बात होगी कि इस काम किस तरह से जारी है, और क्या वाकई जो गवर्नमेंट की जनता से सेट गोल रखा गया है कि मार्च 2023 में इसकी कंप्लीशन हो जाएगी, और लगभग 40 साल के बाद अब इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिससे न सिर्फ 27,923 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट किया जाएगा, बल्कि उसे पंजाब के अंदर भी लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन को सैराब किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के 2 फायदे हैं, क्योंकि एक इससे इरिगेशन भी हो जाती है, और दूसरा ये कि 206 मेगावाट जो बिजली है वो भी जनरेट हो जाएगी, और वो यहाँ के लोगों के काम आ सकती है, और उससे जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क के अंदर जो पावर की खपत है, जो पावर की कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो अभी जो ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है, क्या कुछ है? क्या वाकई तौर पर 50% से ज्यादा काम हुआ है, और पंजाब हुकूमत क्या वाकई तौर पर ये चाह रही है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो? क्योंकि लगातार देखा गया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और साबिका हुकूमतों ने यहाँ से पहल तो की, लेकिन जब मीटिंग्स होनी थी तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर यहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब जाते थे, वहां से एडिशनल सेक्रेटरी साहब आते हैं, जिसकी वजह से मामला हमेशा खटाई में पड़ा।
बिल्कुल, ये मामला हमेशा खटाई में पड़ा है और इस हवाले से अगरचे पेशरफ्त अभी जारी है, काम भी जारी है और उस तनाजुर में लग रहा है कि शायद अब इस मसले को सॉर्ट आउट किया गया है। हालांकि साबिका दौर में भी हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट हो, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो और उसके साथ साथ मरकजी सरकार की भी ज्यादा तवज्जो जो है इसकी तरफ नहीं रही है। अब जबकि मरकज के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एक डायरेक्ट रूल जो है मरकज का जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो उससे एक ताकत जम्मू कश्मीर को इस बार इस हवाले से मिल रही है कि जो जम्मू कश्मीर का नुक्ता नजर है उसमें पंजाब के मुकाबले में एक वजन दिख रहा है। तो इस निस्बत अब इस प्रोजेक्ट की तकमील क्या 2023 मार्च तक हो जाएगी, वो एक बार फिर से, जैसे कि मैंने कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार डेडलाइंस आई है लेकिन कंप्लीशन कभी नहीं हुई है। अब इस सिमत में जाकर यही देखना बाकी है कि जब मार्च 2023 आएगा तो क्या इस प्रोजेक्ट को अवाम के नाम डेडिकेट किया जाएगा, वक्त किया जाएगा, वो एक इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल काम जो है वो जारी है। लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर मीटिंगें हुई हैं, लेकिन क्या वो आइंदा भी फ्रूटफुल हो जाएंगी, देखने वाली बात हो। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जिसको लेकर एक बार फिर यह खबर है कि 40 साल से जो प्रोजेक्ट जेर तामीर है, अब मार्च 2023 डेडलाइन दे दी गई है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत जो पंजाब के अंदर है वो कितना संजीदगी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएगी। खबर यह भी है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट को जाती तौर पर देख रहे हैं और मरकजी वज़रा की एक टीम को तश्कील दे दिया गया है जो लगातार पंजाब हुकूमत के साथ राब्ते में है और इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो दो तरह का फायदा, एक तो इरीगेशन फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के इस इलाके के अंदर बढ़ेगी और दूसरा बिजली की पैदावार में भी थोड़ी सी बेहतरी होगी। लेकिन अगर यह बनता है तो सियासी तौर पर भी इसको याद रखिएगा एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी बीजेपी के लिए अगर वो इसको कंप्लीट कराने में किसी भी तरीके से